गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इकोनॉमिक्स का पहला क्लास आप लोगों को होने जा रहा है क्लास 9 के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका हम लोग अर्थशास्त्र करते हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। क्यों? तो क्योंकि इससे पहले आप लोग इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ेंगे। ये स्टार्टिंग होता है क्लास 9 से। तो आप लोग इससे पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, लिटरेचर या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस या एसएसटी, उन सब में हमने अलग अलग सीखा। लेकिन ये अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, आखिर हम लोग इसे पढ़ते क्यों, इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो अर्थशास्त्र में आप लोग देख सकते हैं यहां दो शब्द से बना हुआ, अर्थ और शास्त्र। संस्कृत भाषा में अर्थ का मतलब पैसा और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, मतलब पैसों का अध्ययन। तो यहां पर भी हम लोग इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स है क्या? तो अगर साधारण शब्दों में देखें तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानते हैं। किस प्रकार से कि उसका उत्पादन कैसे होता है, उसका विनिमय कैसे होता है और उसका उपभोग कैसे करते हैं। ये सब जब तक हम नहीं जान पाएंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में कोई भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अर्थशास्त्र जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है या उसके बारे में हमें बतलाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग आगे आप लोग पढ़िएगा, 11-12 में जाइएगा या कॉलेज में जाइएगा, तो अर्थशास्त्र के अधीन हम लोग बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र में ग्रामीण स्तर पर एक्चुअली में अर्थशास्त्र दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक रूरल इकोनॉमिक्स ग्रामीण अर्थशास्त्र, और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत। यह सिद्धांत आप लोग आगे कॉलेज में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो 9 और 10 में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग ग्रामीण अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। जैसे कि 9 क्लास में आपका जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, चैप्टर 1, वो क्या है? तो पालमपुर की कहानी। आप लोग जब किताब पढ़िएगा, ये पालमपुर गांव की कहानी, तो क्या है आखिर ये गांव के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, कल्पना के आधार पर लिया गया है। किस लिए? ताकि हम लोग जान पाएंगे कि एक गांव में क्या क्या सुविधाएं पाई जाती हैं और किन किन चीजों की आवश्यकता और होती है। आप लोग जानते होंगे गांव और शहर क्या दोनों की अर्थव्यवस्था समान होती है? नहीं। गांव का पूरा अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पर होता है, और वही शहर की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी होती है, अधिक होती है। इसलिए अधिकतर लोग कहाँ रहना चाहते हैं? तो शहरों में रहना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तो हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि, जो भी सड़क, ये सब हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो हमें शहर में अधिक देखने को मिलती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कम। तो पालनपुर में भी आप लोग पहले किताब पढ़िएगा। जब तक किताब नहीं पढ़िएगा समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो किताब पढ़िएगा आप लोग तो जानिएगा कि पालनपुर जो गांव की कहानी है उसमें गांव किस तरीके से मिला हुआ है, गांव में कितने घर हैं, कितने घरों में कितने घर पक्के हैं, कच्चे हैं, कौन सी जाति समुदाय रहते हैं, उनकी क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि मतलब वे लोग क्या काम करते हैं, वहां परिवहन के साधन क्या है, वहां शिक्षा की व्यवस्था क्या है, वहां बिजली की व्यवस्था क्या है, वहां पर सड़क की व्यवस्था क्या है, इत्यादि जो व्यवस्था या हमारे जो सुविधाएं होती हैं, कौन सी सुविधाएं कितनी है। तो पालनपुर गांव को इसलिए लिया गया है ताकि हम कल्पना के आधार पर
एक ऐसे गांव की संरचना कर सके जहां हमें सब चीज आसानी से उपलब्ध हो सके। जब आप लोग पढ़िएगा पालनपुर गांव की कहानी, तो उसमें शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय और एक हाई स्कूल है। कॉलेज की सुविधा नहीं है, या फिर सड़क पक्के हैं, परिवहन के साधन भी है तो बहुत ही कम, या फिर बिजली, कुछ दिनों पहले बिजली आई थी, अब बिजली आने से वहां के किसानों को बहुत अधिक लाभ मिला। किस तरह का लाभ? तो वे उस बिजली का उपयोग सिंचाई के साधन में करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस गांव के लिए। स्वास्थ्य को देखें तो वहां पर मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं। और भी हम दूसरी चीजों को देखें तो वहां बहुत अधिक कमी थी, जो प्राय हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। अब देखिए ना, तो आखिर हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में सबसे अधिक क्यों सोचते हैं? तो आज के हमारे जीवन में इन दोनों चीजों का सबसे अधिक महत्व होता है। इसलिए आज हम देखते भी हैं कि सरकार शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक खर्च करती है। लेकिन अब ये बात सामने आती है कि आखिर उनको कैसे पता चल गया कि किस गांव में शिक्षा की कमी है और स्वास्थ्य की कमी है? ये सब आगे बताएंगे। आप लोग सुने होंगे जनगणना के बारे में। हर एक 10 साल में जनगणना होती है, और जनगणना के माध्यम से सरकार के कुछ पर्यवेक्षक होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, जो गांव-गांव में जाकर, घर-घर जाकर कुछ सूची तैयार करते हैं, जिसमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, जितने भी चीजें हैं, सब चीजों की सूची तैयार की जाती है। और उससे डाटा को ऑब्जर्व किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहां पर कितनी मात्रा में शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, पानी क्या है, सड़क क्या है, सभी चीजों पर। इसलिए सरकार उस पर सोच विचार करके प्रत्येक गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और भी जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो उन पर विचार करती है और क्रियान्वयन करती है, मतलब हम लोग को देती है। तो पालनपुर गांव की कहानी, ये जो अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग पढ़िएगा, किताब को जरूर पढ़िएगा पहले आप लोग। तो यहाँ पालनपुर गांव की कहानी कल्पना के आधार पर लिया गया। किस कारण से? ताकि हम लोग जान पाए कि गांव में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं या सुविधाओं की आवश्यकता होती है या फिर कमी होती है, या फिर क्या समस्याएं पाई जाती है। हम यही सब पढ़ेंगे आगे भाई गांव में। जैसे छोटा कहानी भी आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग किताब पढ़िएगा, छोटी छोटी कहानियां कि किस प्रकार कोई व्यक्ति शिक्षित होकर नौकरी पाया, तो किस प्रकार से कोई व्यक्ति शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सका तो उसका जीवन का मूल्य कुछ नहीं रहा। या तो फिर हम लोग आज जितने भी काम करते हैं, उस काम करने का आधार क्या होता है, ये करते क्यों? तो आज काम करने का उद्देश्य होता है पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग सभी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। भौतिक का मतलब क्या है? जिसको हम लोग देख पाते हैं। पैसे से हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं? तो सामान जो भी हम लोग देखते हैं, कुर्सी, चेयर, किताब, कॉपी, ये सब। लेकिन क्या अभौतिक चीजों को ले पाएंगे? अभौतिक का मतलब होता है ज्ञान, दयालु, ये सभी। क्या ऐसा को पा सकते हैं? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है पैसे को कमाना। लेकिन पैसे को कमाएंगे कैसे? तो यही दो चीजों से। एक आप लोग किताब पढ़िएगा तो एक टर्म आएगा पूंजी। पूंजी में दो तरह होते हैं, एक होता है मानव पूंजी और एक होता है भौतिक पूंजी, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ये सब जो टर्म है आप लोग, और ये सब नोट्स के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जाए। ये मानव पूंजी क्या है? इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मानव में किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक गुण होता है, जिसके माध्यम से वो किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं
सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट कोई एक करता है। फर्स्ट जो किया, क्लास में प्रथम जो आया, क्यों आया? तो अपने विवेक से आया, उसने अधिक मेहनत किया, उसने अधिक मानव पूंजी का उपयोग किया, तब जाके फर्स्ट आया। और जिसने मानव पूंजी का उपयोग ठीक से नहीं किया वो पीछे रहे। तो मानव पूंजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आगे और बताएंगे। अभी जैसे बताया हम अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी का मतलब वैसी पूंजी जो बहुत दिनों तक बनी रहती है या जिसका उपयोग हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे कि क्या, बेंच, डेस्क, कुर्सी, ये वर्क खरीद लेते हैं, उसका इस्तेमाल हम काफी दिनों तक करते रहते हैं। एक होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में क्या होता है? तो कार्यशील पूंजी में किसी भी वस्तु का उपयोग एक बार होता है, जैसे पैसा, रुपया। हम रुपये से किसी चीज को खरीद सकते हैं और उसको दूसरे को बदल सकते हैं। ये ऐसी पूंजी को हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो आप लोग इस चीज को पहले पढ़िएगा, फर्स्ट चैप्टर को, पालनपुर गांव की कहानी बारे में। उसके बाद जो भी दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप में लिखिएगा या पूछिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप में कोई भी गलत मैसेज या आलतू फालतू मैसेज करना मना है। हाँ, जो भी किताब की चीजें हैं, जो पढ़ाई से संबंधित है, सिर्फ उसी को कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो नहीं समझ आए आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।